आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, एक्स मुस्लिम आज़ाद साहब। आपका स्वागत है आज़ाद साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर ये सबसे पहले तो टॉपिक जिससे पहले कि शुरू करें उससे पहले ये एक्स मुस्लिम क्या है, ये कंसेप्ट एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिएगा। जी सर, हमने तो बारहा कहा है, फिर भी आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार हम उसको रिवीजन कर देते हैं कि एक्स मुस्लिम ये वो लोग हैं जो इस्लाम को कबूल करे हुए थे या इस्लाम कबूल करे हुए लोगों के घर में पैदा हुए थे। एक्स मुस्लिम कोई समुदाय नहीं है, एक्स मुस्लिम कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना ही किसी कोई किताब या ग्रंथ को फॉलो करने वालों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है, बल्कि एक्स मुस्लिम वो लोग हैं। मैं लोग इसलिए कह रहा हूं कि ये यूनाइटेड नहीं है और इनके विचार एक नहीं होते। तो अगर शॉर्ट में कहूं तो एक्स मुस्लिम वो पहला स्टेप है जो इस्लाम को छोड़ते हैं। अब इस्लाम को छोड़ने के हर एक के पास अलग अलग कारण होते हैं और हर एक अपने अपने विचार से ये जान लेता है कि जिसे इस्लाम कहा जा रहा है, ना ही वो कोई आसमानी किताब है, ना ये क्रिएटर जो यूनिवर्सल, हम जो यूनिवर्स देख रहे हैं इसका कोई क्रिएटर है, उसकी कोई किताब है जिसे कुरान कहा जा रहा है, ना ही कोई ऐसा सच्चा रसूल है जो इस निर्माण करने वाले रचनाकार ने हमें कोई रसूल भेजा है, वैसा कोई रसूल मोहम्मद है। ये जान लेते हैं वो लोग, उनको कहते हैं एक्स मुस्लिम। अब एक्स मुस्लिमों में भी कोई एथिस्ट होता है जो सिरे से ये कहता है कि कोई भी क्रिएटर नहीं है, एथिस्ट बन जाता है वो, उसको हिंदी में नास्तिक कहते हैं शायद। तो क्रिएटर कोई भी नहीं है, ऐसे भी कुछ एक्स मुस्लिम आपको मिल जाएंगे। और कुछ वो होते हैं जो कहते हैं कोई ना कोई तो है जिसने हमें बनाया, पेड़ पौधे पक्षी प्राणी को बनाया और ये सारी चीजों को बनाने वाला कोई तो है, लेकिन हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन हम इतना जान गए कि ये वो नहीं है जो इस्लाम में बताया जा रहा है। तो ये भी एक एक्स मुस्लिम होता है। तो सर अब इसके छोटे में ये जी हाँ साहब, आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो उसमें ये फॉल्ट हो जाता है कि लोग समझते हैं कि एक्स मुस्लिम का मतलब नास्तिक है या एक्स मुस्लिम का मतलब कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज तो होते हैं लेकिन इस्लाम से होते हैं। अच्छा, तो एक तरीके से अगर आपके हिसाब से इस चीज़ को छोटा किया जाए तो आप ये कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम वो हैं जिन्होंने इस्लाम जो एक मज़हब है उसकी सच्चाई जान ली और उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। यस सर, बस शॉर्ट में यही है, ये पहला स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो उसके बाद क्या बनता है। कोई सनातन धर्म कबूल कर लेता है, जैसा कि हमारे सबसे पहले और सबसे पुराने जो है, आप लोग सभी जानते हैं, महेंद्रपाल आर्य सर। वो किताबों का अध्ययन किए और उन्हें पता चला कि नहीं, यह सत्य इधर है। अगर हम ऐसी ही देखते जाएं तो आपको पता चलेगा कई लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और किताबें पढ़ के, स्क्रिप्चर पढ़कर कुछ ना कुछ वो ज्ञान हासिल करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर सत्य है। और कुछ लोग रहते हैं जो क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में उनको सच्चाई नजर आ जाती है, क्रिश्चियन बन जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, एथिस्ट। और कुछ हमारे जैसे भी है जो, उनको लोगों ने एग्नोस्टिक का नाम दिया। हमने अपने आप को एग्नोस्टिक नहीं कहा, लोगों ने हमें एग्नोस्टिक का नाम दिया। हम कहते हैं कि कोई तो कोई है, हम उसके बारे में नहीं जानते वो कौन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो ये नहीं है जिसे अरबी अल्लाह कहेंगे, वो नहीं है निर्माता या क्रिएटर, कोई और है, हम नहीं जानते। अच्छा, तो साहब आज के मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा है मुसलमान ज़िद करें तो सही, हिंदू करें ज़िद तो नहीं सही। अब आप जानते होंगे कि हुबली और बेंगलोर जो कि कर्नाटक में दोनों जगहें हैं, यहाँ पे दोनों जगहों पे म्युनिसिपल ने, एक को तो 1921 में दिया गया था और एक को 1960 के दशक में लाइसेंस दिया गया कि जो दो ईद होती हैं उसमें आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस दिन ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं।
अब वहाँ पे लोगों ने कहा कि हिंदुओं ने कहा कि हम भी पूजा करेंगे, हमें भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाना है। तो वहाँ पे विरोध हुआ, और जबकि 2010 में कोर्ट ने कह दिया है कि जो प्रॉपर्टी मुसलमान ने की है, या जहाँ बाकी जिस ज़मीन पे अगर हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद है, वो वक्फ बोर्ड की नहीं है। लेकिन वक्फ ने एक बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर से इस चीज़ पे बवाल किया, और कोर्ट का, कचहरी का फिर से एक बार चक्कर लगवाया। तो इसके पीछे असल वजह क्या है? ये ऐसा क्यों? ये देखिए, इस्लामिक है या पॉलिटिकल है? जी सर, जहाँ पर पॉलिटिकल तो मैं ये नहीं कहूँगा, जहाँ पर भी इस्लाम का नाम आता है आपको डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, और ये नमाज में भी मिलेगा, बल्कि बाकी सारी चीज़ों में मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये तो ईदगाह जिसे कहते हैं, वहाँ आज़ाद साहब, आपकी ईद, आवाज़ कट रही है। एक बार मेरी अपना आवाज़ कट नेटवर्क रही चेक है। कर। हाँ सर, थोड़ा-सा लैग आ रहा है। हाँ, पता नहीं, नेट तो बराबर है। जी, हमारे साथ और भी कोई जुड़े हैं, वो भी बता दें। मेरी आवाज़ कट रही है, साफ आ रही है? श्रुति, श्रुति से। बताना एक। नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। प्रखर, आई थिंक यू शुड चेक योर नेटवर्क टू। अच्छा। अच्छा, ठीक। ठीक है आज़ाद साहब, आप पूछिए। जी, तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड आप देखिए, ईद की नमाज ईदगाह में होती है, जो साल में 2 बार होती है। बाकी बारिश ना होने पर भी अगर कोई नमाज पढ़ते हैं बारिश की दुआ के लिए, वो भी ईदगाह में होती। ऐसा कुल मिलाकर अगर समझ ले तो 3 नमाज होती है साल में। लेकिन जुमे के दिन, यानी ये वीकली नमाज होती है जुमे की। बारिश ना होने, अब जुमे की नमाज में आप देखो, जिस मस्जिद में जगह कम होती है, तो वो रोड कितना भी ट्रैफिक वाला हो, आपको रोड पर नमाज मिलेगी वीकली। रमजान में आपको ट्रैफिक वाले रोड पर रात में न तो पार्किंग रहती है, इनके पास तो पार्किंग रोड पर रहेंगी, या तो नमाज भी रमजान में रोड पर आपको मिलेगी। ये ना तो हिंदू प्रॉपर्टी कही जाती है, ना मुस्लिम प्रॉपर्टी, बल्कि ये सार्वजनिक रहती है, सबके लिए होती है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक समुदाय अपनी पूजा पाठ, हिंदी में कह लेंगे, या उनकी इबादत करता है रोड के ऊपर। तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद अगर हम नजर डालें आज के ये पिछले रमजान में ही, एक बहुत बड़े धाम में जो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने न सिर्फ उनको इफ्तार पार्टी दी, बल्कि उसी जगह पर उनको नमाज मगरिब पढ़ने के लिए भी इनवाइट किया गया, और वहां नमाज भी, मंदिर में नमाज भी, चर्चों में नमाज होती है। लेकिन आपको डबल पूजा पंडाल में हुई स्टैंडर्ड। साहब, दुर्गा पूजा में। जी, तो डबल स्टैंडर्ड ये है कि हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी वो जगह जहाँ सिर्फ साल में हम 2 बार नमाज पढ़ते हैं, वहाँ किसी की कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती। तो सर, ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड है। अब वो चाहे गवर्नमेंट की रहो ना रहो, वो अलग बात है, लेकिन जब प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट की होती है, तो मैं वहाँ डबल स्टैंडर्ड के साथ एक चीज और ऐड करूंगा कि इसको आप दादागिरी कहे, ना पॉलिटिकल कहे और ना इस्लामिक कहे, बल्कि इस्लामिक दादागिरी कह सकते हैं। क्योंकि वो गवर्नमेंट की अगर जगह है तो गवर्नमेंट सेकुलर है, गवर्नमेंट कोई धर्म वाली नहीं है। आज संविधान कौन से धर्म का है? संविधान सेकुलर है हमारा, हम सेकुलर नहीं है। मैं तो नहीं हूं सेकुलर, और जो सेकुलर बनता है वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। हम अपने अपने बिलीफ पे रहे, हमारा बिलीफ किसी को परेशान ना करे। लेकिन जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो संविधान है, वो अपने अपने बिलीफ पर हमको रहने की इजाजत देता है। तो अगर गवर्नमेंट की जगह है, तो वहां पर जैसा कि एक स्पीच का मैदान है, तो वहां पर हर पार्टी का नेता अपना स्टेज लगाकर, अपना बैनर लगाकर स्पीच देगा। स्पीच खत्म होते उसका बैनर हट जाएगा, किसी और का बैनर आ जाएगा। इलेक्शन में यही देखते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक जगह होती है, वो गवर्नमेंट की जगह होती है। तो उसी तरह जो ईदगाहें गवर्नमेंट के अंडर में है, उन सारी ईदगाहों में वो सारे कम्युनिटीज की कोई ना कोई इबादत पूजा होनी चाहिए, अगर सेकुलर है गवर्नमेंट तो। और अगर सेकुलर नहीं है,
और कमजोर है, किसी की दादागिरी पे दबती है, तो फिर गवर्नमेंट की जगह है एक ही समुदाय को इस्तेमाल करने दो और ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर ये गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। संविधान तो है सेकुलर, लेकिन गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। जी सर। तो जिस तरीके आपने बताया, तो इसका मतलब है कि इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन साहब, एक चीज़ जो वो दावा करते हैं कि जहाँ पे एक बार नमाज हो जाए। अच्छा, जैसे हुबली वाला केस है, तो हुबली में क्या था कि इनको जो लीज मिली थी, जो लाइसेंस दिया गया था, उसमें साफ लिखा था कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इमाम खड़े होके जिस दीवार पे तकरीर करते हैं, जो कि शायद मक्का की तरफ बनाई जाती है, वहाँ पे वो बनाई गई और फिर ये क्लेम किया जा रहा है कि वो मुसलमानों की है। और ऐसा क्या कुछ इस्लाम में है क्या कि अगर कहीं पे या कुरान या हदीस जहाँ पे भी, कि एक बार जहाँ पे नमाज पढ़ ली जाए, वो जगह फिर कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता? जैसे आपने एक चीज़ तो बता दी कि ये नहीं है, लेकिन जो ये क्लेम होता है, फिर ये क्लेम कहाँ से लाते हैं? जब इस्लाम की बात आती है तो सर मैं तो हमारे सुनने वालों से भी ये कहूँगा, गूगल सर्च करके देखिए कि जहाँ से इस्लाम आया वो मदीना या मक्का, वहाँ पर ईदगाह कहाँ है या पहले कहाँ थी, तो आपको समझ में आएगा कि ईदगाह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नजर ही नहीं आता। ईदगाह जो है ये न तो सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि गैर अरबी है। मक्के मदीने में ईदगाह कहाँ थी? ये जो तरीके बताए जाते हैं ईदगाह जाने के, ईदगाह से आने के और ईदगाह के ताल्लुक से, वो तरीके बाद में कई साल बाद ये लिखे गए हैं इस्लाम के नाम पर, अपने पावर दिखाने के लिए। उसका तरीका देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है ये। ईदगाह में जाने का तरीका आप सुन लो कि देखिए, घर से नहा धोकर, अगर नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहनकर, अगर पुराने कपड़े हैं तो उसको धो धाकर पहनकर, इत्र लगाकर एक रास्ते से जाना है, पैदल जाना है और दूसरे रास्ते से आना है। जो रास्ते से गए उस रास्ते से वापस नहीं आना है, दूसरे रास्ते से आना है और एक साथ निकलना है, वहां रुकना नहीं है ईदगाह में, ताकि लोगों को आपकी मेजोरिटी नजर आए। अब समझो जो आदमी जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आएंगे तो आप तो गिन लेंगे ना, अरे ये तो ये चाहिए। लेकिन चेहरे बदल बदल कर अगर आएंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार मेजोरिटी ज्यादा है, तो जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से आओ, और पैदल जाने में ज्यादा सवाब है। तो और ये ईदगाह का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कब आया, इसकी डिटेल देखना है हमें, क्योंकि मक्के मदीने में इस्लाम आने के बाद से लेके हदीसें लिखे जाने के बाद तक भी ईदगाह आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर है ये कि ये तो पावर की राजनीति बोल सकते हैं आप, पावर की राजनीति इस्लाम के नाम पर। जिस तरह से लॉर्ड स्पीकर भी, लॉर्ड स्पीकर ये इसके लिए नहीं है कि नमाज का टाइम हो गया और लोग आ जाएं, बल्कि इसके लिए कि हमारा पावर है, क्योंकि हर एक के घर में घड़ी है, हाथ पर घड़ी है, जेब में मोबाइल है, सबको पता है कि हमको 5 टाइम नमाज पढ़ना है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सब जानते हैं। किसको सुना रहे हो? सुना नहीं रहे, ये दिखा रहे हैं कि हम पावर में है, हमारा लाउड स्पीकर बज रहा है। सर आपका हो गया क्या? जी सर। अच्छा सर, आपने जैसे कहा, लेकिन जैसे मैंने पहली बार एक्स मुस्लिम का जो कंसेप्ट था वो देखा था, वो आपका आता है न्यूज़ नेशन पे, क्या कहता है इस्लाम। उस शो से साहिल भाई और समीर भाई को जाने। उसके बाद फिर हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ मुस्लिम हैं, तो उनका जैसे कहना है कि मैं पॉलिटिक्स पे बोलता हूँ और कुछ ज़्यादा ही इस्लाम, जैसे अभी इस बीच में हुआ तो उस चीज़ों पे बनाई। तो वो कहते हैं कि आप इस्लाम पे नहीं बनाते, आप इस्लामोफोबिया है आपको। और जिस तरीके वो जैसे मौलाना कहते हैं, वही वो बताते हैं कि इस्लाम कहता है कि तुम्हारा दीन तुमको मुबारक,
और मेरा दीन मुझे मुबारक, और इस्लाम ये नहीं कहता है कि नहीं तुम्हें मेरा ही दीन मानना पड़ेगा। तो ऐसा है कि ये भी डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हैं। ये भी डबल स्टैंडर्ड वाली बात है कि जहां ये लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, ये उस टाइम की बात है जब वो पावर में नहीं थे। जब पावर में आ गए, ये कुरान में मेंशन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुरान में मेंशन है, लेकिन ये उस पीरियड की बात है जब वो पावर में नहीं थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मक्की आयत है। मक्की आयत मतलब जब तक मक्का में थे, जब जो ऑर्डर्स सो कॉल्ड वही उनको मिली थी, वही जो मिली थी। अब उसकी तो आपको आपके चैनल पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो भी वही उनको जो ऑर्डर मिला था गैब से, जो लाने वाले को किसी ने नहीं देखा, उसने ये ऑर्डर जो लाया था वो मक्के में लाया था, जहां उन पावर में कम थे। 10 साल तक संघर्ष करने के बाद भी 86 लोग फॉलोअर्स बने थे, जिनमें ज्यादातर गरीब लोग थे। उस वक्त ये ऑर्डर आया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, हमारी तशरीफ में दम नहीं है, अपन लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो पैलन करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, जिसको अरबी में हिजरत कहते हैं, हिजरत करने के बाद अपना स्टैब्लिशमेंट जो होता है, पावर मिलती है, टीम बनती है, उसके बाद जो ऑर्डर आया है वो अलग है। उसके बाद का जो ऑर्डर है वो एकदम खतरनाक है। उसमें अच्छा ये सर, क्या है, ऑर्डर आया उसके बाद? उसके बाद के कई ऑर्डर्स हदीसों में तो खतरनाक खतरनाक मिलते हैं, लेकिन हम हदीस न लेते हुए अगर कुरान को ही ले, तो कुरान में चैप्टर नंबर 9 में वर्स नंबर 29 साफ ऑर्डर है वहां पर कि किससे लड़ना है। वहां तो लड़ाई नहीं है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है, हमारे लिए हमारा दिन है। लेकिन चैप्टर 9 में वर्स नंबर 29 में एक ऑर्डर है, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते। समझ गए? किससे लड़ना है? जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं मानते। जो अल्लाह तो किसी ने देखा नहीं, और उसका पैगाम लाने वाला जिब्राइल किसी ने देखा नहीं, और रसूल, मतलब ये तीनों को एक ही पकड़ दो कि रसूल ही बोलेगा ना कि अल्लाह ने ये फरमाया, जिब्राइल ने मुझे लाके बताया। हाँ सर। तो अब ये तीनों को, ये जो दो है तो वो दोनों को बैकग्राउंड में रख के एक फ्रंट पे अल्लाह उसके रसूल ने जो कुछ हराम किया है, जिस चीज से तुम्हें रोका है, जो चीज खाने पीने का हो, कपड़े पहनने का हो। सोना हराम है आदमी के ऊपर, सोना नहीं पहन सकता आदमी, सोने का नेकलेस नहीं डाल सकता आदमी, अंगूठी नहीं पहन सकता, और ऐसी बहुत सी चीजें, शराब हो गई, ये सुअर का गोश्त होगा, जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है उसको हराम नहीं मानता। उनसे लड़ने का है। जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता उनसे लड़ने का है, क़यामत पे ईमान नहीं लाता उनसे लड़ने का है, जो हराम को हराम नहीं मानने वाले पे लड़ने का है, ना दीन हक को कबूल करता है। अब दीन हक का मतलब इस्लाम, इस्लाम दीन है और हक है, इसको जो कबूल नहीं करता है, देख लीजिए किन से लड़ने का कहा जा रहा है साफ साफ। जो दीन हक को कबूल नहीं करता उन लोगों से। अब लड़के क्या करना है? उनको मुसलमान नहीं बनाना है सर, पावर मिल गया हुआ यहाँ पर, यहाँ पावर मिल गया, आप समझेंगे लड़ रहे, उनसे मार रहे, ठोक रहे और मुसलमान बना रहे, उनकी सोने की चिड़िया उड़ा रहे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लड़ो उनसे जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, जो दीन हक को कबूल नहीं करते। उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई उनसे भी लड़ना है। यहाँ तक, कहाँ तक लड़ना है? वो कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस ऑर्डर में। यहाँ तक के वो जलील और ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया दे, अपने हाथ से जिजिया दे। ये हफ्ता वसूली समझ लो तुम उसको, जिजिए को। सर इस जिजिया तो जो पढ़ाया गया स्कूलों में, वो तो ये कहता है कि आप जब कोई रिलीजन, जैसे मान लीजिए इस्लामिक शरिया लागू हो गई देश। जी, शायद आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क आपका। अब सर सही आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ तो सर जो
बताया गया कि जिजिया तब लगेगा जैसे शरिया लागू हो जाती है, इस्लामिक शरिया। तो उस टाइम पे जो भी अगर आप कोई रिलीजियस यात्रा जैसे करते हैं हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे, या कोई रिलीजियस आपका काम है, तो उस पे जो टैक्स लिया जाता है उसको जिजिया बोलते हैं। क्या ये झूठ है? एकदम झूठ है। ये वो जजिया है, जजिया का मायने उसको टैक्स से भी ताबीर नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स का मतलब होता है कि आपने जो इनकम जो आपकी हुई है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद टैक्स लगता है। आप अगर 100 रुपये 200 रुपये का अगर कमाई कर रहे हैं, या साल में 2 लाख से 1.5 लाख से कम कमाई हो रही, तो उसमें तो टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन जिजिया टैक्स के जैसा भी नहीं है। जिजिया जो होता है कि आप कुछ भी कर लो, कितने भी कमाई कर लो, आपको मेंबर वाइज टैक्स देना है। आप घर में रह रहे हैं तो आपको, या तो आप मुसलमान हो जाएंगे या नहीं, तो वो उनकी फाइट जो होने वाली है, तो फाइट में आप शामिल नहीं हो सकते, आप में पावर भी नहीं है, आप मुस्लिम भी नहीं है, और अपना धर्म भी नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी वहां रह रहे हैं, तो आपको मेंबर वाइज टैक्स देना पड़ता है, वो जिजिया देना पड़ता है। वो मेंबर वाइज ये है कि कितने आदमी हैं आपके घर में, हर आदमी पे उस वक्त की उनका जो खिलाफत है, जिसे गवर्नमेंट को खिलाफत कहते हैं, अरबी खिलाफत, जो भी आपके पर पर्सन जो जिजिया लागू करेंगी उस हिसाब से आपको देना है। तो ये कौन से है जो आपने जो जवाब दिया, वो कै में बैठती है ये बात? रहने के लिए जिजिया देना है आपको, वो भी जलील होकर, छोटे बनकर। तो ये सर, पावर आने के बाद, ये पावर आने के बाद का ये ऑर्डर है, तो फिर कहाँ है वो तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुबारक, हमारे लिए हमारा, ये कहाँ पर है फिर? ये सेकुलर कब बनते हैं? जब इनके पास पावर नहीं रहता है, और इनके ऑर्डर जो है रियल शरीयत के, वो पावर आने के बाद खुलकर सामने आते हैं। सर ये कृतिका भट्ट जी कह रही हैं, जय हिंद। जय हिंद आपको भी। इट्स ग्रेट टू सी आज़ाद साहब ऑन योर चैनल, कीप इट अप। लगता है साहब आपकी ये फैन है, ये आपको देखती हैं और हमारी भी रेगुलर व्यूअर हैं। जय हिंद, जय हिंद जी। मुझे देखते हैं तो देख, मुस्लिम आर सेकुलर वैन इन माइनॉरिटी, बिल्कुल, एंड आर इस्लामिक वैन इन मेजोरिटी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अभी आप हमारे देश से ही देखिए, क्योंकि मेरा ज्यादातर टॉपिक अरब के इस्लाम से नहीं होता है, मेरा टॉपिक होता है इस्लाम, वो जो भारत में आपको नजर आ रहा है, और पिछले, यानी कि हमारे पास्ट में, हमारे इतिहास में जो इस्लाम हमारे पुरखों ने देखा है, हमारे पुरखों ने जो इस्लाम देखा है, वो ये इस्लाम नहीं है। और आज ये इस्लाम जो आपको नजर आ रहा है, अगर और पावर मिला तो आपके बच्चे ऐसा इस्लाम नहीं, कुछ और इस्लाम देखेंगे। यही हमारी जो चैनल पर जो बताया जाता है, वो ये नहीं है कि 1400 साल पहले किसने क्या किया और किस तरीके से किया। हमारा ये है कि भारत में इन 150 सालों में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ये पावर यकजा कर रहे हैं, और कैसा अपना दीन बदलते जा रहे हैं। इस्लाम के नाम पर आज भारत में पता नहीं कितने इस्लाम चालू है, 4-6 तो फेमस है, जो आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हुए आपको नजर आते हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो देवबंदी अलग है, बरेली अलग है, और अहले हदीस अलग है, और शिया अलग है, सुन्नी अलग है, ऐसा आपको नजर आता होगा। लेकिन जब कोर्ट फैसला करती है शाबानो केस का, तो उस केस के खिलाफ खड़े होने में जितने ग्रुप है भारत के, वो पूरे आपको एक जगह नजर आएंगे, और न सिर्फ एक जगह नजर आएंगे, बल्कि कोर्ट के फैसले को भी बदलने में पूरी तरह कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये तो था हमारे 1980 के बाद। लेकिन 1980 के पहले का जो इस्लाम है, वो बहुत ही मीठा दिखेगा आपको, एकदम शुगर कोटेड। वहाँ तो कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह है, वहाँ कोई रसूल नहीं है, बल्कि वहाँ पर सारे इंसानों से मोहब्बत का प्रचार हो रहा है, लंगर लग रहे हैं, सारे कम्युनिटीज के लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, और एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये इस्लाम नहीं है, ये तो बिदात है। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम तो वो है कि सारा सारा पैसा इस्लाम के नाम पर पाक सरजमीन अरब को जाना चाहिए, और मस्जिदों को और मदरसे को लगना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं
1966 यानी 1866 से लेकर तो आज तक के कैसा कैसा कहाँ कहाँ से बदलाव आया। यहाँ तक कि भारत में जब ब्रिटिश थे, बहुत से लोग कहते हैं कि उलमाओं ने जंग आज़ादी में अपना खून बहाया है, तो मुझे वो लिस्ट चाहिए उन उलमाओं की जिन्होंने भारत की आज़ादी में लिस्ट बहाया है, खून बहाया अपना, वो लिस्ट किधर है, कौन से उलमा थे और किस इदारे के थे और कितने हैं। मुसलमानों ने खून बहाया अगर कहेंगे तो हाँ, क्योंकि मुसलमान उस वक्त इस्लाम को नहीं जानता था और जानने के बाद भी जो देश से प्यार करता था उसने खून बहाया। ये हमारा एतराज़ नहीं है कि मुसलमान ने जंग आज़ादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हमारा एतराज़ है कि उलमाओं का जब नाम आता है तो हमें लिस्ट चाहिए, क्योंकि उलमा कोई ढकी छिपी शख्सियत नहीं होती, पर्सन नहीं होता, बल्कि एक फेमस पर्सन होता है जिसे उलमा कहा जाता है। जैसा कि 1929 में मेवात के शहर में जब एक आलिम आया था, एक आलिम, उलमा होते हैं आलिमों की जमा, एक से ज्यादा आलिम जहां हो जाए वहां उलमा लफ्ज आता है, वर्ड उलमा, और एक अगर है सिंगल तो वो आलिम होता है। तो मेवात में जब आलिम आ रहा था, किस दिन आने वाला है, उस दिन सारे गांव ने खेतों में काम करना बंद किया था मुसलमानों ने, और वो आलिम को देखने के लिए जमा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी आलिम नहीं देखा था। तो उलमाओं की जब बात आती है जनाब, तो हम यही सवाल करेंगे कि भारत की फ्रीडम फाइटर जो उलमा है उनकी लिस्ट किधर है और किस इदारे से ये उलमा बने थे। अब्दुल कलाम आज़ाद पे भी ये बात फिट होती है कि कौन से इदारे के हैं जिन्हें एजुकेशन मंत्री बनाया गया था, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर की उलमा की डिग्री कौन से इदारे से है, अगर वो उलमा है तो। अगर उलमा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। जी सर। अच्छा, तो सर कल ऐसा हुआ जैसे कि हमारे कुछ मुस्लिम व्यूअर्स भी हैं, तो उनमें से एक ने, हमारे शहजाद करके हैं, मैं सबसे बोलता रहता हूँ कि क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, कि किसी को कोई कांटेक्ट करना हो, कोई अपना बताना हो कि इस टॉपिक पे होना चाहिए कोई डिस्कशन, हमसे कोई चीज़ ऐसी छूट जाए, उनके मैसेज बराबर आते रहते हैं, वो कभी नहीं आते हैं। तो उन्होंने एडम जो करके हैं एक एक्स मुस्लिम, और उनकी वीडियो कल लाइव स्ट्रीम थी, उसका मुझे लिंक भेजा कि देखो। तो उसमें वो बता रहे थे एडम कि ब्लास्फेमी के लिए मारने का हुक्म इस्लाम में कहीं नहीं है, ना कुरान में है ना हदीसों में है। तो ये कहाँ से आया? अगर इस्लाम की जो भी प्रमुख किताबें हैं उनमें नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाता है सरतन से जुदा की बात? ये इसका सबसे पहले जो कानून बनाया है वो, उसका नाम है इब्ने तीमिया, इमाम इब्ने तीमिया। ये ऐसा एक इमाम गुजरा है जो अहले हदीस, आज जिन लोगों को अहले हदीस कहा जाता है वो लोगों का स्कॉलर भी माना जाता है। अहले हदीस या सलफी स्कॉलर या शाफी स्कॉलर जो भी हो, वो एक स्कॉलर है जिसका नाम है इब्ने तीमिया, इमाम इब्ने तीमिया। उसने फर्स्ट टाइम ये पास किया गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दे। उससे पहले कुरान में तो ऐसा नहीं मिलता, बल्कि कुरान तो ये कहता है, शायद उसका मैं नंबर भूल रहा हूँ, कुरान ने 2 से 3 बार अलग अलग जगहों पर ये मेंशन किया है कि ब्लास्फेमी की सजा देना सिर्फ अल्लाह का काम है और अल्लाह सजा देगा। ब्लास्फेमी की जो भी सजा है वो अल्लाह देगा। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि ब्लास्फेमी का मतलब वहां कुछ और होगा और आज जो हो रहा है वो कुछ और है। ये बात नहीं है। मुसलमान अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो सुन ले कि कुरान में मेंशन है, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि ज्यादा जगह ये मेंशन है कि ए नबी, हमने तुझसे पहले भी पहले की उम्मतियों पर नबी भेजे हैं और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, और अल्लाह ऐसे काफिरों को, सब काफिरों को जमा करेगा, जहन्नुम में डालेगा। किसी जगह पर आया है कि जो लोग, यानी कि तुम अगर देखो
कि कुछ लोग यानी मजमा जिसे कहते हैं, मजलिस यानी कि लोग बैठे, ऐसी मजलिस देखो जहां पर अल्लाह का और अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जाते हैं। जैसे कि अल्लाह बोंगिया मारता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो एक मुस्लिम उसका मजाक उड़ाते हैं कि अल्लाह की बोंगियां इसलिए कहते हैं कि अल्लाह कहता है ना कि कौम लूत ने नहीं माना तो हमने पत्थर की बारिश करी, उसको कुचल के मार दिया। और ये भी है कि अबरा नाम का एक बादशाह आया था काबे को तोड़ने, तो अबाबिल नाम के परिंदों ने ऊपर से कंकरियां मारी और उनके टालों में गिरती थी तो तशरीफ में से निकल जाती या उसकी सवारी पे से निकलती, फिर वो भूसा बन गए। और ऐसे बहुत से भोंगियां जो मारी जाती है, उस जिसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कुरान में मेंशन है कि जहां ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है तो तुम वहां मत बैठो। अगर तुम वहां बैठेंगे तो तुम उनके जैसे हो जाएंगे और अल्लाह इन सबको जमा करेगा और क़यामत में उनको जहन्नम में डालेगा, सबको। तो अल्लाह कहीं ऐसा नहीं कहता है कि जो रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं तुम उनका भी काम तमाम कर दो। अल्लाह कहीं ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरी आयत का कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है तो तुम उनका हिसाब कर दो। अब जो हदीसा है और जो कानून है, ब्लास्फेमी लॉ जिसे कहेंगे, वो बनाने वाले कोई और है। उस वक्त अल्लाह को पता ही नहीं था कि बंदों में इतनी डेयरिंग आएंगी कि उसको जूते मारेंगे, वरना शायद वो ये लिख देता था। क्योंकि उसने इस कदर डराया है अपने फरिश्तों से, अपने आजाब से, अपने जहन्नुम से, और इतनी लालच दी है अपने सो कॉल्ड शराब खाना जिसे जन्नत कहते हैं, शबाब भी है, शराब भी है और फल फ्रूट भी है। ऐसी लालच दी गई है कि उसके गुमान में नहीं था कि उसका मजाक इस तरीके से भी उड़ाया जाएगा, वरना शायद वो ये मेंशन कर देता था कि मजाक उड़ाने वालों का काम तमाम करो। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कुरान में कहीं मेंशन नहीं है कि मजाक उड़ाने वालों का सर कलम करना या उनको जान से मारना। जी सर। अच्छा, तो सर क्या इस्लाम में जैसे कन्वर्जन तो सनातन को छोड़ के सनातन धर्म के में जितने भी पंथ आते हैं उन सबको अगर छोड़ दें कि सब में कन्वर्जन के नियम हैं कि कन्वर्जन होना है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो। लेकिन क्या कन्वर्जन के लिए ये भी कहा जाता है कि इस्लाम में लाने के लिए आप कोई नाम बदल के, अपनी पूरी पहचान बदल के किसी इंसान को अपने प्यार में जाल में फंसाएं और क्या कहते हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए माइनॉरिटी में हैं, जहाँ आप बहुमत में नहीं है, तो वहाँ पे आप पहले प्यार के जाल में फंसाएं, उसके बाद उससे शादी करके जब वो उसके बच्चा हो जाए तब उसको इस्लाम कबूल करने पे विवश करें। देखिए, एक ऑर्डर दिया जाता है, उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आप अपना टैलेंट लगाए। वो ऑर्डर दिया जाता है, साथ में सवाब भी बताया जाता है। अब वो ऑर्डर है कि वो इंसान को बहुत बड़ा अजर है जो किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करे, कलमा पढ़वा दे, जिसके जरिए से एक भी बंदा मुसलमान बन गया, उसको बहुत बड़ा इनाम रखा है। तो अब मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है तो मैं अपना टैलेंट लगाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मुझे ये काम करना है। मुझे थ्योरी नहीं अपनाना है बल्कि रिजल्ट चाहिए। वो किस तरीके से आप करते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल की कोई लड़की आप लेते हैं और उसको अगर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानती है, ठीक है, दूसरी लड़की लो, उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। उसको सो कॉल्ड लव, जिसपे मेरा कोई भरोसा नहीं है, प्यार वो होता है जो बेगरज होता है, और जिसमें गरज शामिल हो वो प्यार नहीं, कुछ और है। तो प्यार का जाल, ये हमारे बॉलीवुड ने प्यार का भाषा ही बदल दिया है। प्यार तो वो होता है कि ममता माता अपने बच्चे का तलवा अपने गालों को लगाती है ना, उस वक्त ये नहीं सोचती कि ये बड़ा होकर मेरा ख्याल करेगा कि नहीं करेगा, उसको कोई गरज नहीं होती, बेगरज प्यार करती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिस लड़के को या जिस लड़की को अपनी गरज भी पूरी करना होती है, वो प्यार नहीं, वो जरूरत है, वो मोहब्बत नहीं है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने मोहब्बत के नाम पर जो हवसखोरी को आम किया है, उस जाल में वो फंसाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप मुसीबत के वक्त
हर किसी के दिल में ये बात आती है कि मुसीबत के वक्त किसी की मदद की जाए, लेकिन वहां भी ये हथियार काम करता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं इंसानों की मदद करूं। समझ रहे बात को? हालांकि हमारे डीएनए में है, अगर कोई जानवर भी अगर मुसीबत में है तो हमारा डीएनए यानी ह्यूमन बीइंग का डीएनए है कि वो उसमें से उसको तकलीफ से दूर कर देगा। उसको कोई ऑर्डर नहीं देता है, क्योंकि ये अंदर से, ये ऑर्डर अंदर पहले से हमारे फंक्शन में मौजूद है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मुसीबत को देखकर मैंने मदद नहीं किया, बल्कि मुझे मेरे इस्लाम ने ऑर्डर दिया। ऐसी बेवकूफ बातें करके हमें कन्विंस करेंगे। तो आप जो कह रहे हैं लव के बारे में, तो वो भी यही है कि मुझे ऑर्डर मिला है भाई, मुझे कलमा पढ़वाना। एक को भी अगर हजरत अली का कौल है, हजरत अली का कौल है, किसी सहाबी से वो कह रहे हैं कि तेरे जरिए से या तेरे कारण, तेरे टैलेंट की वजह से एक बंदा भी काफिर से ईमान वाला हो गया तो तेरी नजात के लिए काफी है। अब ये ऑर्डर आपको मिल गया, अपना टैलेंट लगाओ, आप ये ऑर्डर को फॉलो करो। अब उसमें आप कहाँ टैलेंट लगाते, किस तरीके से लगाते, सबका अपना अपना रहता सर। अच्छा श्रुति, आपको कोई सवाल करना है तो आप कर लीजिए। श्रुति, अच्छा चलिए वो नहीं है चलो तो एक मिनट सर, ये कुछ मैसेज आता, ठीक है मैं एक मिनट में निकाल के दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैं टाइम बचाने के लिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा था। चलो लिखो जनाब, जो भी मेरे मुझे सुनकर मैसेज की है लिख लो। सूर्य कैफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 106, चैप्टर नंबर 15 अल हिज्र वर्स नंबर 9 से 11 तक पढ़ो। 10th वाली आयत को जरा खुलकर पढ़ना, वर्स नंबर 10 चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 106 और चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 21, इसको भी पढ़ लो। इसके अंदर 41वीं आयत है ना, इसको जरा गौर से पढ़ो। तुझसे पहले भी नबियों को भेजा है, वो सारी चीजें हैं मेरे पास याद नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि ब्लास्फेमी पर सजा नहीं देने के लिए अल्लाह खुद सजा देगा। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 140, और बहुत सी चीज दूंगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी स्ट्रीम पर भी मुझे जाना है। हाँ साहब, सर की खुद की भी स्ट्रीम है, लेकिन हमें 45 मिनट का इन्होंने समय दिया था, वो भी पूरा जी होने वाला है जल्दी से। सर मुझे आखिरी क्वेश्चन आज का, उसके बाद आप फिर आपको तो जाना ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी अंकिता और आज कल परसों में ही 25 तारीख को, बल्कि एक लड़की जो कि ट्राइबल थी उसको भी मार दिया गया, क्योंकि बस दोनों का गुनाह एक ही था कि वो झारखंड में रहती थी और उन्होंने एक मुस्लिम युवक से प्यार करने को मना कर दिया। ये करना इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है? सर इसको नॉन इस्लामिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस्लामिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो घटना है इक्की दुक्की मैं इसलिए कहता हूं कि जहां इन्हें पावर मिला है वो सीरिया, जितना भी पावर मिलता है तो सीरिया में यजीदी मुस्लिम के लड़कियों के साथ क्या हुआ और वो फिगर कितने हैं, वो घटनाएं कितनी हैं और वो घटनाएं कैसी है। तो पावर कम है तो घटनाएं कम है, पावर बढ़ने के बाद घटनाएं होगी, चाहे फिर वो तालिबानी एरिया ले लो या फिर वो दाइश का ले लो, आईएसआई जो है उनका ले लो, जिनके झंडों पर कलमा लिखा होता है और उनकी ये हरकतें होती है। अगर ये इस्लामिक नहीं है तो इस्लामिक झंडा क्यों है, और अगर इस्लामिक झंडे के साथ ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो इसका प्रोटेस्ट बाकी मुस्लिम देशों में और मुस्लिम तंजीमों ने, इवन भारत में भी कहाँ पर इसका प्रोटेस्ट किया गया है कि इस्लाम को बदनाम ना करो। अगर इनकी खामोशी ये नहीं साबित करती है कि ये इस्लाम है, तो ये कहाँ से साबित होगा कि ये इस्लाम नहीं है? कौन कहेगा कि इसे इस्लाम नहीं है? कि झंडे हैं उनके पास जिस पर कलमा लिखा है, उनके कपड़े हैं, उनके नारे हैं, हर चीज है, और साथ में मुस्लिम लोगों की खामोशी है। तो मैं तो समझता हूँ ये इस्लामिक है। आप मुस्लिम बताए कि ये इस्लामिक नहीं है, किस तरीके से बताएंगे? होटलों में बैठकर या एक्स मुस्लिम चैनल पर आकर? बिल्कुल सर, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।
और आप कुछ अपने मूवमेंट के बारे में और कुछ बताना चाहें या कुछ अगर आपको चैनल का वो देना हो तो आप डाल दीजिए, तो चैनल का लिंक भी हम शेयर कर दें अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि लोगों को हो सकता है और सुनना हो। जैसे कि कृतिका भट्ट हमारे साथ जुड़ी हैं या आपकी व्यूअर हैं रेगुलर, मुझे लग रहा है, और देखती रहती हैं। मेरे चैनल का नाम एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम है। और दूसरी बात, ये जो सच्ची बात है वो ये है कि फ़िलहाल में कोई मूवमेंट नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था ये वर्ड यूज़ करना, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, लास्ट ईयर, आज से 2 साल पहले। और मूवमेंट बनेगी, अभी तो नहीं है, मूवमेंट बनेगी। आज हर कोई अपनी जगह से काम कर रहा है और ये मूवमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है। जितने चैनल है एक्स मुस्लिम के, वो अपने अपने टैलेंट को यूज करते हुए अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है इस्लाम को लेकर वो बता रहे हैं। चाहे सचवाला सर हो, एडम सर हो, साहिल सर हो, समीर हो, और नए आने वाले इमरोज हो, दारा शिकवा है, और एक्स मुस्लिम भारत है, और भी लोग आएंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा जिनका नाम नहीं मैं ले सक रहा, जिसमें से अल मौसू सर है। ऐसे बहुत एजुकेटेड भी है जिन्होंने इस्लाम को भी देखा है हमारे। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक्स मुस्लिम एक विचारधारा का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे लोगों का नाम है जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। उसके बाद वो जो कुछ भी है वो उसके बाद का नाम रहेगा। एक्स मुस्लिम पहली स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है। अभी हमारी स्ट्रीम चालू होंगी मेरे खुद के चैनल पर, संडे गैदरिंग के नाम से वीकली रहती है ये स्ट्रीम। अगर आपके कोई सवाल हो एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से या हमारे विचारों के ताल्लुक से, तो मैं आपसे एक विनंती करूंगा कि हर एक्स मुस्लिम का अपना अलग विचार होता है। किसी के विचार, आज़ाद के विचार सुनकर तमाम यानी पूरे एक्स मुस्लिमों पर ना थोपे, और किसी और एक्स मुस्लिम के विचार सुनकर मुझ पे ना थोपे। आज गर्मा गर्मी में एक बहस हुई थी, आप पॉलिटिकल पर बात करते हैं तो सुना दूं कि वो सवाल कर रहा है, क्या तुम संविधान को सही मानते हो या गलत मानते हो? मैंने क्लियर कहा है उससे, मैं संविधान को गलत मानता हूं, लेकिन जब तक ये संविधान लागू है भारत में, मैं उसको फॉलो करते रहूंगा, उसके खिलाफ काम नहीं करूंगा। तो बोले तुम देशद्रोही है, तो ठीक है, सर तन से जुदा के नारे लगाना संविधान के साथ है, मस्जिदों से पत्थर लेकर निकलना संविधान के साथ है, या फिर देशद्रोही है? अगर वो देशद्रोही है और मैं भी देशद्रोही है, तो उनके साथ भी वही मामला करो। संविधान को मैं गलत मानता हूं वो अलग विचार से, लेकिन गलत मानता हूं मतलब उसको फॉलो नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। जब तक कि ये लागू रहेगा मैं उसको फॉलो करता रहूंगा और उसके साथ चलते रहूंगा। मेरा बिलीव है कि ये गलत है, इसमें चेंजेस होना चाहिए। देश के गद्दारों को देश में रखकर देश के वफादारों को तकलीफ देने का अगर कहीं पर कोई इंतजाम होता है, मेरे नजदीक, मेरा ओपिनियन है, वो गलत है। बिल्कुल सर, अगर कोई संविधान को ना माने देश में रह के तो गलत तो है ही। चलिए सर, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐड करने के सर लिए। आपका धन्यवाद, आप हमारे छोटे से चैनल पे आए। ऐसे ही आते रहिएगा और बातें सर करते मुझे रहेंगे। कोई भी बुला ले और किस वक्त भी बुला ले, कोई भी बुला ले, किस वक्त भी बुला ले, मैं आने को तैयार रहता हूँ। चाहे फिर वो एक्स मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, या फिर आप जैसे कोई और हो। थैंक यू बिल्कुल सो सर, मच सर। क्योंकि सर हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे साथ मुस्लिम्स जुड़ना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी बात रखी जाए। और एक मैंने सोचा कि शायद एक एक्स मुस्लिम ज़्यादा सच्चाई बोलेंगे, इसलिए आपको बुलाया था। श्रुति, आप कुछ कहना चाहेंगी? श्रुति, आपका माइक खुला है, आप बोल सकते हैं। अच्छा चलिए सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर।